हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू एचडी क्लासेस। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 के बच्चों के लिए उनके सिलेबस के रिगार्डिंग ऑल द वीडियोस। आपने अभी तक देखा होगा कि हमारे चैनल पर जो वीडियोस डली हुई है वो टॉपिक वाइज एंड सब्जेक्ट वाइज सभी डिफरेंशिएट हो रही है। तो आज से हम आप और मैं मिलकर फिजिक्स के सारे जितने भी डेरिवेशंस होते हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जितने भी कंसेप्ट ऐसे हैं जो असेसर रीजंस में या एमसीक्यूज में या फिर आपको तंग करने के लिए सीबीएसई किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन डाल सकता है, तो हम उन सभी कंसेप्ट्स को अपनी वीडियोस में कवर करेंगे। Okay, so from today we are starting our unit number 1, chapter number 2, which is known as electrostatic potential and capacitance. Before the start, आपको मैं पहले एक बात क्लियर बता दूं, हमारे इस चैप्टर को अगर अपने पार्ट वाइज डिवाइड कर दें तो इससे छोटा चैप्टर नहीं हो सकता, क्योंकि आपको इस चैप्टर को दो पार्ट्स में जैसे डिवाइड करोगे आपका ये बनता है पार्ट नंबर ए एंड अकेला कैपेसिटेंस बनता है पार्ट नंबर बी। अगर आप इन दोनों को सेपरेट करके पढ़ोगे तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस निकल जाएंगे जिसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना पार्ट 1, जिसके अंदर मेनली पढ़ेंगे अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। दिस इज आवर फर्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वर्सेस फिजिक्स। हर पर्सन अपने अपने वे में चलाते हैं। मेरा एक सिंपल सा वे है कि अगर कोई भी टॉपिक स्टार्ट करना है ना, टॉपिक का जो भी नेम है उस नेम को समझना and you will get all the knowledge regarding the topic and all the points what we have to study in our upcoming classes. So अभी आराम से अपने इस टॉपिक को समझेंगे कि इसमें क्या क्या है, किसके बारे में बात कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं इसके बारे में बात। और इसको ये अगर आपने इससे पहले की वीडियोस देखी होगी तो वहां पर आप इन वर्ड्स के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके, इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में। नाउ द वर्ड इज पोटेंशियल, जिसको आज अपने देखेंगे कि ये पोटेंशियल आया कहां से और ये वर्क कैसे कर रहा है और ये चार्ज के साथ रिलेशन कैसे शो कर रहा है। कि भाई पोटेंशियल तो हमने पढ़ा हुआ है कि जब मान लीजिए मार्कर है, अगर मैं इसके ऊपर कोई वर्क डन करूंगा तो देयर इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच विल स्टोर इन द मार्कर। यू रिमेंबर द पॉइंट, अपनों ने क्लास 9 में पढ़ा था ना कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर कोई वर्क डन करते हैं तो वर्क डन करने के बाद उसमें एक एनर्जी स्टोर होती है और उस एनर्जी का नाम क्या दिया था अपनों ने, पोटेंशियल एनर्जी। और जब वही ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाता है उसी टाइम पर हम इसका नाम बदल देते हैं, दैट विल बिकम एज अ काइनेटिक एनर्जी। ये सारी बातें हमने क्लास 9 में पढ़ चुकी है, बट अब इस चैप्टर में यहां पर ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कहीं ना कहीं आपको जब चैप्टर 1 रीड करोगे तो ये ना कहानी बता रहा होता है अपने चार्ज के बारे में। किसके बारे में बता रहा है ये? चार्ज के बारे में, ठीक है। तो अगर ये चार्ज के बारे में बता रहा है तो ये चार्ज का इस पोटेंशियल के साथ क्या रिलेशन है, ये आया कहां से, आप ये बात समझो ना। देखो अब इस कंसेप्ट को समझने के मैं एक छोटा सा डायग्राम बना दूं, उसके बाद समझाएगा। एज यू नो, सब होशियार हो यार आप लोग। तो यहां पर अगर मैं प्लस क्यू चार्ज रखूंगा तो क्या होगा, प्लस क्यू चार्ज रखा है तो कुछ ना कुछ तो इसे चारों तरफ होगा ना। या बेटा जानते हैं लोग इसे चारों तरफ क्या होगा? वेरी गुड, यस, उसका नाम है सर, एक रीजन होगा या यूं बोलूं एक एरिया होगा। इस रीजन को या इस एरिया को हम लोग जान चुके हैं जिसका नाम है चार्ज फील्ड। चार्ज या फिर इसको बोल लो उस चार्ज के अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। क्या होगा वो? इलेक्ट्रिक फील्ड। जहां पर कोई भी अगर चार्ज लेकर आओगे तो उसको फोर्स लगेगा। अपना चैप्टर में मैंने पढ़ा है, याद है आप लोगों को। नाउ द पॉइंट इज, आपके पास एक पॉइंट चार्ज पड़ा है, ये रहा। आप ऐसे पता नहीं लग गया, जैसे मान लो रेड मार्कर
इसका जो कैप है ना, ये आपका पॉइंट चार्ज है। जस्ट पॉइंट चार्ज, यूनिट चार्जेस को लेट करते हैं। यहाँ पे पढ़ा है कि यूनिट चार्ज जो भी मैं लेट करूंगा उसको अपने 1 कूलम लेट कर लेते हैं फॉर द बेटर कैलकुलेशन। ओके ना, ओके, फॉर द बेटर कैलकुलेशन में 1 कूलम से कर लेंगे, या फिर आप इसको क्यू नोट भी लिख सकते हो फॉर द टेस्ट, जिसको अपने टेस्ट चार्ज में तो बोलते हैं। तो अब जस्ट रिमेंबर द कैप ऑफ द रेड मार्कर इज अ टेस्ट चार्ज। अब मैंने क्या किया, इसका कान पकड़ के चल भाई, अब मैं इसको पकड़ कर इसके ऊपर काम करते हुए इसको लेकर आया हूं मैं इसके फील्ड के अंदर। अब ये आ चुका है आपका यहाँ पर, पहले कहा था आई डोंट नो, कहीं भी हो सकता है। मान लेते हैं ये भी पॉइंट ए पर था और अभी मैं इसको लेकर आ गया पॉइंट बी पर। मैं ए से कहा लेकर आ रहा हूं, मैं इसको ना ए से चक्कर लेकर आया हूं बी पर। मतलब मैंने क्या किया, हाँ बिल्कुल, हमने काम किया, वर्क किया नहीं किया, जानते हो ना हमने काम किया तभी तो। देखो सिंपल 400 वहां बैठा था, वो तो वेली वहां पर मार रहा था, वो तो वक्त मैंने कहते दोस्तों सब, मैंने तो कान पकड़ा, चक्के उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर आ गया। अब लेकर आया तो मैंने क्या किया, उसके ऊपर वर्क किया। इसे वर्क के बिहाफ पर बोल रहे हैं कि किसी पर्टिकुलर यूनिट चार्ज को, किसको, यूनिट चार्ज को, अगर आप यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट से उठाकर इन द सेंस कि आप वर्क बोल रहे हो कि अगर आप एक यूनिट चार्ज को या टेस्ट चार्ज को किसी एक पॉइंट से उठाकर अगर आप किसी अनदर चार्ज के फील्ड में लेकर आओगे, लेकर आएंगे, अब आप लोग इससे थोड़ा लिंक कर पाओगे कि हमें पता है, मैंने जस्ट बोला है टेस्ट चार्ज हमारा क्या है 1 कूलम, लेट करते हैं ना यूनिट कूलम है, ये मानते होते हैं अपने, मैंने मान लिया यूनिट कूलम है। यूनिट कूलम में कौन सा, पॉजिटिव वाला है, पॉजिटिव वाला है। अगर मैं पॉजिटिव वाले को चक्के पॉजिटिव वाले के एरिया में लेकर आऊंगा तो ये आपस में आराम से बैठ जाएगी, प्यार मोहब्बत दिखाएगी या सिंग लड़ाएगी, ये सिंग लड़ाएगी। क्यों, बिकॉज दे बोथ हैव सेम नेचर। और इन द चैप्टर नंबर 1 we already had studied about this. If the charge are having same nature or opposite according to this ना, yeah same nature, तो सेम नेचर वाले क्या करेंगे, जल्दी बोलो, हाँ सेम नेचर वाले क्या करेंगे, रिपल्शन, क्या कर देंगे, रिपल्शन। अगर रिपेल करेंगे तो भाई रिपेल करेंगे तो भाई कोई ना कोई वो अपना मूवमेंट स्टार्ट कर देगा, लेकिन उसके मूवमेंट से पहले भाई उसको लेकर आया हूं, उसको यहां पर मैंने बैठाया है, मैंने बैठाने के लिए क्या किया, उसके ऊपर काम किया है, वर्क किया है, और यही वर्क मेरा, इसका नाम बदल देंगे, इसका नाम हम बोल देंगे this work is known as potential, this work is known as potential। और लेकर किसको आया था मैं, क्यू नोट चार्ज को ना, तो मैं जब इसे डिवाइड कर दूंगा we will get electrostatic potential। समझ गए, पता लगा पॉइंट। अच्छा अभी यहीं से यूनिट निकालते हैं। देखो सिंपल सी बात, एक तो होता है तरीका यूनिट निकालने का विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला, और एक तरीका है रट्टा मारने का। मर्जी आप लोगों की, मर्जी आप लोगों की भी है, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं अभी आप लोगों ने फॉर्मूला निकाला है, और बेसिक थोड़ी सी अगर अपने प्रीवियस ईयर नॉलेज यूज करें तो हम लोगों ने सीखा हुआ है कि हमारे जो वर्क डन की यूनिट होती है, पढ़ी थी आप लोगों ने, वर्क डन की यूनिट क्या होती है, यूनिट जाओ जे, और चार्ज पापा की यूनिट क्या होती है, चार्ज पापा की यूनिट होती है कूलॉम सी, और यहां पर इनको जब मैं मिलाकर बोलूंगा जूल पर कूलॉम, इसको कंबाइंडली मैं बोल सकता हूं वोल्ट। क्या बोल सकते हैं अपने, वोल्ट। अच्छा वोल्ट का सिंबल, उसका सिंबल है कैपिटल वी। क्या सिंबल है इसका, कैपिटल वी। समझ गए यहां तक, कोई इश्यू यहां तक, ठीक है। सिंपल सी बात, कुछ नहीं, बस यही से यूनिट निकाल ली है और बढ़ा दिया। अच्छा अगर इसको, इस पॉइंट को थोड़ा अपने क्लास 10th वाली पॉइंट से जोड़े, क्लास 10th वाले से जोड़ना पड़ा, ठीक है। 10th में आप लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर पढ़ा था, इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में क्या पढ़ा था हमने, हाँ बेटा याद है आप लोगों को, याद करना है बच्चा, चैप्टर पढ़ के देखना। वहां पर पढ़ा था, पहले पढ़ा था पोटेंशियल, पहले हम चार्ज को लेकर आते थे, एक चार्ज को चलाया था, फिर अपने उसको क्लोज सर्किट में बाउंड किया था,
और क्लोज सर्किट में जब बाउंड किया था तो वहां पर अपना निकाला था पोटेंशियल डिफरेंस, याद है? तो सेम कंडीशन अब यहां अप्लाई कर रहा हूं मैं कि मान लेते अभी ये बी पॉइंट पर था, जिसका ये पर्टिकुलर रीजन ये बी पॉइंट का ये रहा, ठीक है? अब मैं चाहता हूं कि भाई ये बी से ना खिसक के थोड़ा सा अंदर आ जाए, और यहां पर मैं इस पॉइंट का नाम दे देता हूं पॉइंट सी। ओके, अब जस्ट सिंपल सी नॉलेज है, अब सिंपल सिंपल बातें करेंगे। बी पॉइंट पर था तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा ना इसके पास, कोई एनर्जी स्टोर होगी, तो वो जो एनर्जी स्टोर है ना मैं इसको बोलता हूं वीबी, ठीक है? अभी ये बी से जा रहा है सी पर, तो इसकी मैं पोटेंशियल बोलता हूं वीसी, बोल सकते हैं ना, मैंने एक लेट किया है, तो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा? जब आप इसको चेक करोगे पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, तो हम पॉइंट बी से जंप करके जा रहे हैं पॉइंट सी पर, तो दोनों पॉइंट्स को जो आप लोग चेक करोगे तो उनका जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा ना वो वही होगा जितना मुझे वर्क करना पड़ेगा बी से सी पर लेके जाने के। मींस वही से पॉइंट कि भाई आप लोग क्यू नॉट चार्ज को कोई भी इंफिनिट से लेकर आ रहे हो, तो जो वर्क किया वो पोटेंशियल था। अब मैं कह रहा हूं मुझे बी से सी पर जाना है, और बी का पोटेंशियल है वीपी, क्या है? वीपी, लेट के जस्ट, और सी का पोटेंशियल क्या है? वीसी। अब मैं बी से सी पर जाऊंगा तो मुझे जो वर्क करना पड़ेगा, उसको काम करना पड़ेगा, धक्का लगेगा ना कि ये तो भाई क्यू नॉट चार्ज है जिसको लेके आ रहा हूं, same in the nature, they are just repelling each other, ज्यादा पॉइंट अभी बोला था, हाँ, they are doing repulsion to each other, yes or no? अब ये रिपल्शन कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि भाई जाना उधर, अगर मैं जाता नहीं काम करो, मैं क्यों जाऊं? कोई लालच, मैंने फिर से चॉकलेट की लालच दी कि बेटा ला आजा चलते थोड़ा सा, तो जैसे ही लेके गया, मतलब मैंने उसको उंगली पकड़ाई, अपनी उंगली पकड़ा के भाई आजा 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 आजा, जैसे मैं उसको कहां से बी से सी पर लेकर आया, मैंने वर्क कर दिया, और उस टाइम पर मेरा जो बीसी माइनस बीपी होगा means the difference between the potential, it will equals to the work done on the charge per unit charge. ओके, मींस जितने में पर यूनिट चार्ज पर जितना वर्क डन करूंगा दैट इज आल्सो नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलूंगा मैं इसको? पोटेंशियल डिफरेंस। ये आप जब देखोगे यहां पर ये क्या है? पोटेंशियल, ये क्या है? पोटेंशियल, इनका क्या किया मैंने? माइनस, माइनस करने पर मुझे क्या मिलेगा? पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब जो बचा हुआ पोटेंशियल बचेगा, बस दैट इज नॉट अ पोटेंशियल डिफरेंस। और अगर इसकी यूनिट निकालोगे, बेचारे की यूनिट वही है जो इसकी थी खुद की, फिर देखा जाए पोटेंशियल डिफरेंस इज आल्सो रिप्रेजेंट द सेम पोटेंशियल टर्म, और ये किसके बराबर था? वर्क डन अपॉन चार्ज के। बेचारे वर्क डन अपॉन चार्ज की यूनिट क्या निकाली अभी आप लोगों ने? वोल्ट। तो सर इसकी यूनिट भी क्या आएगी? इसकी यूनिट भी होगी वोल्ट। सिंपल क्या है वोल्ट का? जल्दी बोलो। हाँ, कैपिटल वी, नॉट स्मॉल वी। एक एक ना आप लोग ना एक बेसिक मिस्टेक हो, जब मैं नोट्स बनाने के लिए बोलूंगा ना, आप भी ऑनलाइन बोलो सुनो, अपनी ना फिजिक्स केस सेंसिटिव है। कैसे? अगर आप कहीं छोटे की जगह कभी बड़ा अक्षर लिख दिया या बड़े की जगह छोटा लिख दिया, तो आप लोगों से कोई बात नहीं, मुझे तो समझ आ रहा था कि वहां पर क्या है, बट एट द टाइम ऑफ चेकिंग सीबीएसई में जो पर्सन चेक कर रहा होता है, या इवन मैं भी कई बार टेस्ट चेक कर रहा होता हूँ, तो मैं बच्चों को बोलता होता हूँ कि बेटा जहां पर जो लेटर कैपिटल है उसको कैपिटल रखो, और जो स्मॉल है स्मॉल रखो। क्यों? क्योंकि हमारी ये जो सब्जेक्ट है ना, ये बेचारा फिजिक्स, जिससे हर एक बच्चा डरता है, ये है केस सेंसिटिव। क्या है ये बेचारा? केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव हो गए, क्यों नहीं होगा यार? सिंपल सी बात, आप थोड़ी एग्जांपल लेके देखो, सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मैंने अभी बोला है, जस्ट अभी बोला है दैट कैपिटल बी रिप्रेजेंट्स द वोल्ट, यस और नो, और वी कैन से कैपिटल बी रिप्रेजेंट द पोटेंशियल। अगर मैं टर्म्स में बात करूं, फिजिकल मतलब कि क्वांटिटीज में बात करूं, तो क्वांटिटीज में कैपिटल बी शो करता है आपका पोटेंशियल को, और स्मॉल बी जो आप पढ़कर आ चुके ये शो करता है वेलोसिटी। अब बताओ, बदल गया ना?
है तो कुछ नहीं। अच्छा अब इसमें तुम लोग वो देखो, स्मॉल टी किसको रिप्रेजेंट करता है? टाइम को। कैपिटल टी, कैपिटल टी तो बहुत कुछ दिखाता है। कई बार ये टाइम पीरियड को दिखाता है, कई बार ये टेंशन दिखाता है। अरे वो नहीं, जब रस्सी को खींचोगे तो उसमें जो तनाव आएगा, जो खिंचावट आएगी, अब कपड़े को खींचते जो खिंचावट आती है, दैट खिंचावट इज नोन एज, जो स्ट्रेच करते हैं ना अपने, जो खिंचावट आ रही है उसी उसी को भी बोला जाता है टेंशन। क्या बोला जाता है उसको? टेंशन। तो उसके लिए कैपिटल टी भी यूज करते हैं कई बार। मतलब अब तो यार ये तो स्यापा हो गया भाई, अपने तो चल रहे थे जय बाबा की बोल के चल लो, क्या है देखा जाएगा, जहां दिल किया छोटा लगा दिया, जहां दिल किया बड़ा लगा दिया। ऐसा नहीं है, आप लोगों को जो टर्म जहां यूज किया ना, आपको वैसा ही करना होगा। अगर आपने उसको इधर उधर कर दी तो बेटा आपका आंसर भी इधर उधर हो जाए। गेट द पॉइंट? अंडरस्टैंड? आपको पता लग गया ना आपने क्या करना है? वापस से पता लग गया ना पोटेंशियल क्या है जो वर्क डन करेंगे। किसको लेकर आने के लिए? क्यू नोट को। कहां से? कहीं बैठा है वेला, वहां से जब चक्के लेकर आऊंगा तो क्या करूंगा? मैं वर्क डन करूंगा, और दैट वर्क डन इज नोन एज अ टेंशन। यूनिट का निकाली, जूल पर कूलम। ये यार अपना एक छोटी सी बात करूं, न्यूमेरिकल्स में ना, अगर आप लोगों को तंग कर जाता कोई टीचर, कि जैसे मतलब कि टीचर कहे कि नहीं भाई मुझे फिजिक्स का न्यूमेरिकल है सिंपल सी टर्म है, बट मैं चाहता हूँ यार ये ना बच्चा देखे कहीं यार क्या पेपर बनाया था यार, आउट ऑफ सिलेबस पेपर बनाया था। टीचर कई बार इसको बेसिक यूनिट्स में बदल देता है। आपने अभी देखा, क्या देखा कि जूल पर कूलम को क्या बोलते हैं? अपने वोल्ट बोल रहे हैं ना, बोल रहे हैं ना। पेपर में वोल्ट ही ना दे तो क्या कर लोगे? उसने आपको लिख दिया 5 जूल पर कूलम। अब आपको कहिए सर जूल तो भी पता ही नहीं किसकी है। रिमेंबर, क्वेश्चन जब दिया होता है ना, क्वेश्चन में कई सारी टर्मोलॉजीज दे रखी होती है कि उसका पोटेंशियल 5 जूल पर कूलम है, तो वहां पर ये बोलो सर 5 जूल पर कूलम से हमें पता ही नहीं है। हमें तो ये पता है कि इसकी जब ये लिखा होता 5 वोल्ट तो मैं पहचान लेता, बट 5 जूल पर कूलम तो मैं पहचान नहीं पा रहा। इसलिए कह रहा हूं आप लोगों को ना, ये जो यूनिट्स बन रही है, कहां से बन रही है, कैसे बन रही है, किस लिए आ रही है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ओके, ये बातों को अपने माइंड में फिट कर लो कि कभी भी जो भी यूनिट्स अभी क्रिएट हो रही है, वो यूनिट्स किसके थ्रू क्रिएट हो रही है, ये पॉइंट्स आपको पता चाहिए। ओके, ओके, नाउ वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक।